नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बात अंता उपचुनाव की। अंता उपचुनाव में मशक्क़त ज़मीनी स्तर पर हुई और इस मशक्क़त को हमने सोचा कि आपसे साझा किया जाए, और वो भी इसलिए कि जब देश की सर्वे एजेंसियां अपने एग्जिट पोल में 4-4 बार फेल हो जाती हैं, तब हमें भी लगता है कि अपनी मशक्क़त को आपसे साझा करें। क्या पता वो मशक्क़त सही निकल जाए और आप ये समझें कि हाँ, वाकई में ज़मीनी स्तर पर चुनाव को समझने के लिए, चुनाव को पढ़ने के लिए मशक्क़त की जा रही है। और इसी मशक्क़त में हम संदर्भ ले रहे हैं फलौदी के सट्टा बाज़ार का भी, जहाँ पर भाया का भाव आसमान छू रहा है और बीजेपी का भाव ज़मीन पर है। बीच में नरेश मीणा अटके हैं खजूर पे। तो अब ऐसे में हमारी मशक्क़त में जो ज़मीनी स्तर पर हमने लोगों से बात की और चुनाव के बाद जो निकलकर सामने आ रहा है, उसमें एक आंकड़ा ही निकल कर आ रहा है कि शायद प्रमोद जैन भाया 75,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं नरेश मीणा 60 के आंकड़े के प्लस पर हैं और बीजेपी जो है वो 40 के आंकड़े पार कर पाई है बस। अब ऐसे में 82% जो वोट हुआ है उसको कहा यह जा रहा है जनता के लिए कि ये बदलाव का वोट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत दिख रही है उसमें हमको ऐसा लग रहा है ज़मीनी स्तर पे जो वोट निकल के आया है वो बड़ा वोट प्रमोद जैन भाया के पास आया है। अब ऐसे में परिणाम आएंगे तब साफ होगा, लेकिन हमने भी आपको अपनी मशक्क़त साझा कर दी है कि ज़मीनी स्तर पर और बाज़ार के सट्टा बाज़ार के संदर्भों में कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया इस बार बढ़त बनाए हुए हैं और चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन केशव कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत राजस्थान।